afternoon. This is a solo webinar. SGX Nifty is down by 300 points as of now. And if it continues till tomorrow morning this way, and if market opens lower tomorrow, on correction, what scripts you can buy for 5 to 10% gain? Not 5 to 10%, 8 to 10% gain. Let us find out those scripts. I'm going to support resistance report, opening this link in new tab. Future stocks, daily, PCS PCR tab, advancing both means those scripts which are trading with ladders, complete round buy occurred either in current series or already trading with complete round buy for longer time, series of multiple ladder, minimum 2 or more than 2, and current series of multiple ladder also should be trading with complete round. दो तरह के complete round होते हैं, एक ऑलरेडी complete round बाय होके चल रहा है एंड दूसरा आगे से चल रहा है. अभी जो सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर है उसमें भी कंप्लीट राउंड अकर हुआ है एंड सेम फिल्टर्स इसमें काफी स्क्रिप्ट्स आएगी बट टू फिल्टर इट डाउन फर्दर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, क्योंकि हम इंडिविजुअल ट्रेडर है तो हर स्क्रिप्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो और फर्दर फिल्टर करते हैं इन ट्यून विथ वीकली. वीकली में हम गए, PCS PCR में गए, सेम फिल्टर एडवांसिंग ट्रेडिंग विथ लेडर, आगे से कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा है, मल्टीपल लेडर्स मोर देन 2 एंड करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर भी कंप्लीट राउंड अकर हुआ है और सर्च करते हैं. $15 scripts are there in buying. These are the 15 stocks which you can buy tomorrow. इसमें out of this 15 also किस तरह से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हम सिलेक्ट करें और कौन सी स्क्रिप्ट रिजेक्ट करें, ये हम देखते हैं वन बाय वन. नाउ विल विजिट अल्केम रिपोर्ट शीट समरी, साथ में ये भी देखेंगे हाउ टू इनिशिएट. सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में रहते हैं, एक बार के लिए चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो फिल्टर किया है वो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं. इससे हमको और कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा कि हाँ मल्टीपल लेडर से चल रहा है, यस. ऑलरेडी आगे से कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा है, यस. एंड करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर में भी कंप्लीट राउंड बाय हुआ है, हाँ. इसी तरह से वीकली फिर बाकी सब स्क्रिप्ट में आप खुद कीजिएगा. मल्टीपल लेडर है, यस. कंप्लीट राउंड बाय है, यस. एंड करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर में भी कंप्लीट राउंड बाय अकर्ड है, यस. यही कंडीशन हमने देखी. नाउ अगेन आई एम गोइंग, इस तरह से और एक एक स्क्रिप्ट हम जब जाते हैं तो डेली एंड वीकली की जो फिल्टरिंग कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई वो देख लीजिएगा. नाउ हम डेली में वापस आते हैं. अब फर्दर फिल्टरिंग करने की कोशिश करते हैं कि एकदम बेस्ट कौन सा है. तो हियर मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है और कंप्लीट राउंड बाई का जो PCC भी है 3751,
ये हायर से ट्रेड करके लेडर से चल रहा है, इसका मतलब इसमें कंप्लीटेड ऑन बाय होकर एक फॉलो बाइंग आई है। तो अब इस पीरियड का WDP जो है या लोएस्ट लो 3610 और PCS 3692, ये तीनों में जो लोएस्ट है 3610, दिस बिकम्स द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो हम सबको मालूम है। अरे नहीं, 3583, लोएस्ट इज 3583। 16 अगस्त की कॉलम में जो लोएस्ट प्राइस है, लो, WDP, PCS और अलर्ट कॉलम में जो लोएस्ट है 3583, दिस बिकम्स आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एनी डिक्लाइन इन प्राइस above 3583 is a buying opportunity, प्रोजेक्टिंग कि मिनिमम 3843 का हायर से ट्रेड करेगा। नाउ एक और कन्विक्शन के लिए देख लेते हैं ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग। यस, ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मीन्स करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर ने प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर का जो हाईएस्ट हाई है वो 6 जुलाई 2021 से ही ट्रेड करके चल रहा है। दिस ऑल्सो वी नो। और यहाँ से 3285 में ये ट्रेंडिंग हुआ था और आज 3800 है। जो वो ट्रेड करते हैं उनके लिए वो है। अभी हम कल की बात कर रहे हैं कि हियर अल्केम जो है इस पैनिक में नीचे मिल जाए 3583 के पास या कहीं भी, टूट के खुले और जैसे ही स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, वी कैन बाई। एंड 3583 कहाँ आ रहा है? वाओ, अगर मिल जाए FC 161.8 और 261.8 के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टूट सकता है। बट लेट अस नॉट गो बाई मुझे क्या लगता है, मुझे क्या नहीं लगता है। लेट अस गो बाई द सिस्टम कि 3583 के ऊपर ये बाइंग ही है। नाउ अल्केम हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। दो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा हमने, एक कंप्यूटर और बाई होकर फॉलो बाइंग आई है एंड सेकंड ट्रेंडिंग भी है। नाउ सेकंड अपोलो हॉस्पिटल, जो हम 3700 से फॉलो कर ही रहे हैं। एंड लेट अस सी अपोलो हॉस्पिटल। मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। और आगे से भी कंप्यूटर ऑन बाई होकर चल रहा है, हाँ चल रहा है। वीकली में भी इस तरह से आप एक बार देख लीजिए। नाउ ये हम बाइंग के लिए प्रीफर नहीं करेंगे, वो हम अलग से जो बात कर रहे हैं बाइंग के लिए वो अलग है कि वापस रिट्रेसमेंट में करेक्शन में बाई करना ही है। बट आज जो हमने प्रीफर किया है वो ये है कि ऑलरेडी कंप्यूटर और बाय होकर फॉलो बाइंग होकर कल करेक्शन में मिलता है, तो 8-10% बहुत क्विकली कैसे हमको शॉर्ट टर्म गेन कैसे मिल सकता है। लेट अस रिजेक्ट अपोलो हॉस्पिटल। मैं भी लिख लेता हूँ, अल्केम सिलेक्ट है, अपोलो हॉस्पिटल रिजेक्ट किया। ऐसे है बाइंग नहीं, बट अभी जो हम सीख रहे हैं आज, उसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि कंप्यूटर और बाय होकर फॉलो बाइंग आया हो, उसको हम प्रीफर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपोलो हॉस्पिटल बाइंग में नहीं है बाइंग में। ये हमने प्रीवियस वेबिनार में भी बात की थी। भारती एयरटेल, इसलिए बाकी का आपको कर लेना चाहिए, आप सब जानते ही हो। तो ठीक है, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ। मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। करंट सीरीज आल्सो कंप्यूटर ऑन बाई से चल रही है, हाँ। वीकली में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी जो आपको देखना है। नाउ कंप्यूटर ऑन बाई हैज अकर्ड ऑन 5th of August। इस पीरियड का हाईएस्ट हाई 628 है PCCB, और ये 628 जो है आने वाले दिनों में 13 अगस्त को ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि 10 अगस्त का PCCB 629 है। सो फॉलो बाइंग अकर हुई है, सो दिस इज सिलेक्टेड।
एक और सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में। यस, अभी 13 अगस्त को ही इसने प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर का जो रिसेंट हाई है तो उसने ट्रेड करके ट्रेंडिंग बाय अकर हुआ है। सो दिस इज आल्सो इन बाइंग। और जब भी कोई अकरेंस होता है जैसे ट्रेंडिंग बाय इज अकर्ड ऑन 13 अगस्त, तो यूजुअली रिट्रेस होता है। यूजुअली उस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 618 तक रिट्रेस होता है जो हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिसेंट लेडर या रिसेंट कंप्लीट आउट बाय का जो अकरेंस है वहां पे हमको मिलता है क्या, तो 10 अगस्त का लोएस्ट लो 598, 599, 612 एंड 592 प्रोपेंडेड बाय सपोर्ट। तो भारतीय एयरटेल जो है अभी 620-22 का भाव चल रहा है और 592 के ऊपर है, तब तक ये बाइंग में ही है। 592 should trade on lower side with fresh resistance in FC along with WDP and close with PCR। तो ही हम तब तक हम कहेंगे भारतीय एयरटेल बाइंग में है। और 620-22 है तो शायद मिल जाएगा कल खुलते ही हम फर्स्ट 15 मिनट्स यूजुअली हम इग्नोर करते हैं ट्रेड करना। एक्टिव शिक्षा में हम इग्नोर करते हैं नया ट्रेड इनिशिएट करना, बट पोजिशनल शिक्षा हो, पैसिव शिक्षा हो, उसमें तो ऑलरेडी बाइंग से चल ही रहा है, तो हम फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो लेट अस ट्रैक भारती एयरटेल। थर्ड स्क्रिप्ट HCL टेक, ये सब स्ट्रॉन्ग बाइंग में है और डेली वीकली दोनों बाइंग में है। और फर्दर हम चेक कर रहे हैं मल्टीपल एडर है, हाँ है। कंप्लीट राउंड बाय आगे से चल रहा है, हाँ चल रहा है। कंप्लीट राउंड होके चल रहा है, हाँ चल रहा है। और फॉलो अप बाइंग आई है, यस आई है। अच्छा, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है? ट्रेंडिंग मीन्स रिसेंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर जो है उसका भी हाईएस्ट हाई ट्रेड किया है, यस किया है। 1097 में ट्रेड किया है 12 अगस्त को, अभी अभी किया है। सो नॉट एन इश्यू। तो ये जो 12 अगस्त को जब ट्रेंडिंग हुआ, 12 अगस्त को किसी से भी ट्रेड करके ही फॉलो बाइंग आई, 1057 के ऊपर है ना, बेस्ट बाई है। मतलब बाइंग का व्यू जो है 1057 के ऊपर इंटैक्ट होना चाहिए। लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं तो एक और अकरेंस है 17 अगस्त को, ये लाइट ग्रीन लेडर का अकरेंस है। तो हियर 17 अगस्त स्टॉप एंड यूज टू बाई, स्टॉप एंड यूज टू सेल है। इस पीरियड का लोएस्ट लो 1103 है। लो WDP, ECDS एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई सपोर्ट, सब में लोएस्ट लो 1103 है। बट मैं कहूँगा कि हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, 8 to 10% गेन के लिए काम कर रहे हैं, मिनिमम 8 to 10% गेन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो 1103 में भी थोड़ा लेना चाहिए। एंड 1057 का व्यू रख के 1060, 1057 का व्यू रख के 1057 के ऊपर है तब तक और वहां पे ऐड करना चाहिए, राइट। और ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करेंगे कि जो भी हम करेक्शन सेल का जो भाव बता रहे हैं वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिले, दो में से कोई भी एक, तो ही हम ट्रेडर्स को बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स जो है, पोजिशनल ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो एक व्यू मिल गया कि 1057 के ऊपर अच्छा है, तो ऑन एवरी डिक्लाइन थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। ये जो ऑप्शनल ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर्स है या फिर फ्यूचर्स में काम करते हैं, जो मार्जिन फंडिंग में काम करते हैं, उनको तो तभी इनिशिएट करना चाहिए जब करेक्शन हो जाए और उसके बाद एक स्टॉप एंड यूज टू बाई हो। बिकॉज वी डोंट नो द करेक्शन, वी नो द प्राइस कि इस भाव के ऊपर है, तब तक इसको दिस डिक्लाइन इन प्राइस शुड बी कंसिडर्ड एज करेक्शन। बट वी डोंट नो एग्जैक्टली 1103 आके घूमेगा या 1057 आके घूमेगा, और इवन ये PCS इस पीरियड का 1085 है, वहां से घूमेगा, वी डोंट नो। सो ट्रेडर्स शुड
क्रैक एंड बाय ओनली दो स्क्रिप्ट्स जो टूट के बाद में स्टॉप एंड यूज टू बाय अक्कर होता है या फिर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी से चलता है। इन्फी इन्फी मैं हर टाइम फ्रेम में हर स्क्रिप्ट में वीकली में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको जाना है और आपको चेक करना है। जैसे मल्टीपल लेडर है, हाँ है, आगे से कंप्लीट राउंड बाई जनवरी 2021 से चल रहा है, 1265 से चल रहा है, 1265 से। ओके, बट करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर जो है उसमें भी एक कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है, और इसने फॉलो अप बाइंग भी दी है। सो दिस इज ए, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और क्राइटेरिया देख लेते हैं, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग। हाँ, ट्रेंडिंग ही है, अभी अभी 2 अगस्त को 1630 में ही ट्रेंडिंग हुआ है। सो सिलेक्शन के दोनों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो गए, और दोनों होना जरूरी है बेस्ट बाई के लिए, बेस्ट बाई के लिए। नाउ जिस दिन ये कंप्लीट राउंड हुआ था, जिस दिन ये फॉलो अप बाइंग आई थी, उस दिन का, उस पीरियड का 2 अगस्त का लोएस्ट लो जो है वो लो WTP PCS, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है अलर्ट कॉलम में, तो 1607 जो है उसके ऊपर है, जब तक वो बाइंग ही है। 1607 तो काफी दूर है, वो व्यू बेस हो गया। लेकिन अभी मुझे कल के लिए एकदम इमीडिएट मुझे अगर सपोर्ट चाहिए तो ये लाइट ग्रीन लेडर अक्कर हुई है 17 अगस्त को, राइट। तो हम देखते हैं कि 17 अगस्त को हम देख रहे हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ है, स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हुआ है, और इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 1681 है, और ये 1681 65 के स्टॉप लॉस, ये ट्रेडर का स्टॉप लॉस है, और पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टर्स का स्टॉप लॉस, व्यू बेस्ड स्टॉप लॉस जो है, व्यू बेस्ड सपोर्ट जो है वो 1607 है। बट हम कल की बात कर रहे हैं, तो कल ये इन्फोसिस 1681 65 में मिले तो बाइंग करना चाहिए फॉर द फर्स्ट जर्नी ऑफ 1764, और 1764 ट्रेड करता है तो 5% और, तो मैं इन्फी भी नोट कर लेता हूँ। जुबिलेंट फूड, आप कर लोगे बाकी या मैं कराता रहूं? जुबिलेंट फूड, ये हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। मल्टीपल लेडर है, हाँ है, कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है, आगे से भी कंप्लीट राउंड बाई होकर चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब सिलेक्शन, करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर जो है उसमें कंप्लीट राउंड बाई होकर चल रहा है, बट फॉलो बाइंग नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग में नहीं है, बट हम दी सेफेस्ट एंड दी बेस्ट हम कर रहे हैं, और हम कल की बात कर रहे हैं, तो हमें जुबिलेंट फूड जो है रिजेक्ट करना चाहिए। माइंड ट्री, माइंड ट्री मल्टीपल लेडर है, आगे से कंप्यूटर बाय होके चल रहा है, करंट सीरीज ऑफ लेडर में भी कंप्यूटर बाय होके चल रहा है, बट फॉलो बाइंग नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग में नहीं है, बट हमारा क्राइटेरिया जो आज का है उसमें ये सुटेबल नहीं है, ये फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉलो बाइंग नहीं है। So let us ignore 90 and emphasize. मल्टीपल लेडर है, हाँ है, कंप्लीट राउंड बाई से आगे से चल रहा है, करंट सीरीज भी कंप्लीट राउंड बाई होके चल रहा है, बट हुआ यूं कि 18 अगस्त को है ना, फॉलो बाइंग आ गई, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। इसको कंप्लीट, ये हमारे क्राइटेरिया में फिट हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो ठीक है ना, इट्स ओके, हम बाइंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 2745, ये लोअर साइड ट्रेड करेगा, ये जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, इन शॉर्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, कि मुझे मान के चलना है कि कंप्लीट राउंड बाय हो गया है, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, तो करेक्शन सेल हुआ, और prices will continue to decline further only when 2745 trades on lower side,
नहीं तो इसको कंप्लीट राउंड बाई मान के चले तो 2745 के ऊपर ये बाइंग ही है, प्रोजेक्टिंग फर्स्ट जर्नी 2980 एंड 2980 ट्रेड करता है तो और 5%। तो हम एम्फेसाइज जो है इसको भी बाइंग में सिलेक्ट करते हैं। निफ्टी 50 सब स्क्रिप्ट जो है वो सब 8-10% देगी एंड निफ्टी में हम परसेंटेज की बात नहीं करते हैं क्योंकि दैट वी कैनॉट प्रोजेक्ट 8%, 10%, समथिंग लाइक दैट। निफ्टी 50 की हम बात करें तो मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। आगे से कंप्यूटर ऑन बाई होकर चल रहा है, हाँ। बट कंप्लीट ऑन बाई होकर क्या फॉलो बाइंग आई है? तो एक्चुअली से इस पीरियड का इसने पहले पीसीएस लोअर साइड ट्रेड किया, लाइट रेड कलर का स्नेक बनाया और स्टॉप एंड यूज टू बाई 9 अगस्त को अकर हुआ एंड इस पीरियड का हाईएस्ट हाई जो है 16324 या 16384, 16384 वगैरह सब हायर साइड इसने ट्रेड कर लिया है। तो वी कैन से सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर में कंप्यूटर और बाय होकर फॉलो बाइंग आई है। अब एक और क्राइटेरिया हमारा ट्रेंडिंग है। ये तो ट्रेंडिंग 6 नवंबर 2020 से चल रहा है, 12,200 से चल रहा है। बट करंट सीरीज जो है वो नॉन ट्रेंडिंग है। और यहाँ पे निफ्टी में मैं 5 मिनट लूंगा मैं निफ्टी समझाने के लिए कि निफ्टी क्यों हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ईयरली टाइम फ्रेम हम देखें जो हम यूजुअली नहीं देखते हैं, बट लेट अस सी दिस टाइम। ईयरली में निफ्टी आईसीआरसी है और हायर गैप है, और हायर गैप हम बाइंग नहीं करते हैं। और अपर बैंड जो है ना वो ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है, वी नो। अपर बैंड इज 17,067 और वो आ गया है 16,700 तक तो आ गया, मतलब आरसी 38.2 वो आ चुका है और वहां से रिट्रेस भी हो गया। अब रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो भी हम हायर गैप में तो बाइंग नहीं करते हैं। हालांकि इस साल हम ईयरली टाइम फ्रेम में, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम वगैरह में हायर गैप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक्सपेंडेड एटीआर है। हायर गैप फिलअप होकर बीडीपी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वी डोंट नो एक्सपेंडेड एटीआर में। बट एक बात है कि आईसीआरसी हो, हायर गैप हो, तो उसकी स्ट्रेंथ आरसी 38.2 तक ही होती है। और जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है वीकली मंथली, उसमें भी अपर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं होता है। तो ईयरली टाइम फ्रेम में तो कैसे करेगा? तो ईयरली टाइम फ्रेम में निफ्टी में बाइंग नहीं है। हाफ ईयरली देखते हैं। यहाँ भी हाफ ईयरली में आईसीआरसी हायर गैप से ओपन हुआ है और अपर बैंड टीवीएचएस 16,827 है और 16,700 तो आ गया, मतलब अपर बैंड आ चुका है और यहाँ तो अभी तक रिट्रेस भी नहीं हुआ। तो सिंस बिकॉज इट इज ट्रेडिंग विद आईसीआरसी हायर गैप, दो रीजन से हम हाफ ईयरली में बाइंग नहीं है। एक तो हायर गैप है इसके लिए, और एक अपर बैंड अप्रोच हो गया है, वेरी क्लोज टू अपर बैंड है। तो रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड करे तो बात अलग है, और तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। क्वार्टरली क्वार्टरली में आईसीआरसी है और हायर गैप है सेम। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तीनों आईसीआरसी, तीनों में हायर गैप। ईयरली हाफ ईयरली अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाया है और क्वार्टरली जो है ये अपर बैंड ट्रेड कर लिया। अगर ये अपर बैंड ट्रेड कर लिया, रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड करता ना तो कुछ बात अलग थी। बट बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करता है, ये बात कुछ नई नहीं है कि आज बात कर रहे हैं। ऑल दिस वी नो कि रिट्रेस किए बगैर अपर बैंड ट्रेड किया है तो उसका सस्टेन होना बहुत मुश्किल है और उसको रिट्रेस होना होगा। और हायर गैप है
इसलिए भी अपर बैंड ट्रेड करके उसका रिट्रेस किए बगैर इट कैन नॉट कंटिन्यू टू राइज फर्दर। तो यहाँ भी मिनिमम रिट्रेसमेंट इज प्रोजेक्टेड 16285 and maximum retracement is projected 16,051। ये हम yearly, half yearly, quarterly नहीं देखते, बट निफ्टी है और हम जो बात कर रहे हैं उसमें आ रहा है, इसके लिए हम कह रहे हैं कि आईसीआरसी हायर गैप भी है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है और बिना रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड कर लिया है, तो इसका सस्टेन होना वैसे भी मुश्किल है और कम से कम मिनिमम रिट्रेसमेंट और इवन मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जरूर से देगा। सो इसलिए ये हाफ ईयरली क्वार्टरली के कारण हम निफ्टी में बाइंग की बात नहीं कर रहे हैं। मंथली हम देखें तो ऑल ऑफ अस नो कि आरसी 127.2 ट्रेड कर लिया है, आरसी 261.8 जब भी क्लाइंबिंग बाय होता है तो यहाँ पे बाइंग मैच्योर हो जाती है। ऑल ऑफ अस नो कि एटीआर जर्नी कंप्लीट हो गई है तो वहाँ भी बाइंग मैच्योर हो जाती है। दिस इज द सिनारियो वेयर it is supposed to retrace and it is retracing weekly। वीकली भी आईसीआरसी हायर गैप है और अपर बैंड 16721 है, जो 20 पॉइंट के लिए वो कल भी ट्रेड नहीं किया था और वहां से करीबन 100 पॉइंट का करेक्शन तो कल ही दे दिया। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वीकली, चारों में सेम पैटर्न है, आईसीआरसी हायर गैप एंड फेसिंग द अपर बैंड। सिर्फ क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अपर बैंड ट्रेड कर लिया है बट विदाउट रिट्रेसमेंट किया है, सो इट इज नॉट acceptable। Not acceptable in the means retracement is projected। इस तरह से निफ्टी इस तरह से होने के कारण हम डेली में निफ्टी समझ लो कि बाइंग करना हो, इन सब के बावजूद और शॉर्ट टर्म गेन, ये हाफ ईयरली क्वार्टरली वगैरह देखे तो बाइंग करने का मन नहीं करेगा। बट अगर फिर भी हम जो अभी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हमें बाइंग करना भी हो तो कंप्लीट राउंड बाई अकर होके फिर जब ये लेडर अकर हुई है 13 अगस्त को, इस पीरियड का लोएस्ट लो क्या है 16,286, 16,229, 16,287, 16,229 पे हम बाइंग अगर मिलता है तो हम वहां से एक स्टॉप एंड यूज टू बाय अपर होता है तो बाइंग कर सकते हैं। एंड 16,229 is tomorrow falling in between FC 161.8 and 261.8। और जिन्होंने और यूजुअल एटीआर भी है, तो जिन्होंने ये FC 261.8 का सेटअप fresh resistance fresh resistance would occur and then if it is approaching FC 261.8 now तो बाइंग कंफर्टेबल रहेगा। बट सीधे खुल के अगर FC 261.8 15 सेल है तो बाइंग कंफर्टेबल नहीं रहेगा। So it should trade with fresh resistance in FC and then approach FC 261.8%। तो एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम बाइंग कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड का प्लान है इसलिए कैरी भी नहीं कर सकते हैं। ऑल दिस नो प्लस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली टाइम फ्रेम सब देखे तो बाइंग सस्टेन कितनी होगी वी डोंट नो। तो लेटर निफ्टी में जैसे बाकी सब स्क्रिप्ट में कितना कंफर्टेबली बाइंग की बात की है उतना कंफर्ट लेवल यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट फिर भी जब तक 16,229 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता विथ फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WTP and close PCI नहीं होता है तो निफ्टी में बाउंस बैक आते रहेंगे। निफ्टी के बाद हम देखते हैं सीमेंस। मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। ऑलरेडी कंप्यूटर ऑन बाई से चल रहा है, हाँ। अब हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि नहीं सिलेक्शन का, ये देखते हैं। तो 11 अगस्त को कंप्यूटर ऑन बाई अक्कर हुआ था और फॉलोअप बाइंग भी आई थी 13 अगस्त को, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो इट्स ओके।
हाँ स्टॉप एंड सेल नहीं होता तो बेस्ट होता, बट इट्स ओके। फिर भी बाइंग जो है, प्राइसेस स्टॉप राइजिंग बट नॉट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो इस पीरियड का 13 अगस्त का लोएस्ट लो है 1970 1940। तो 1940 के ऊपर है, तब तक हम मान के चल सकते हैं कि 2285 हायर से ट्रेड कर लेगा। और हमको 13 अगस्त का ही सपोर्ट रखना हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल एंड उस पीरियड का लोएस्ट लो 2064 विच वी आर फेसिंग फर्स्ट। तो 2064 के ऊपर भी बाइंग का व्यू जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन क्या 2064 मतलब ठीक है 125-150 रुपये ही है ना, टूट भी सकता है, वहां से करेक्ट हो सकता है। 2064 और 1940 थोड़ा समझ के करना चाहिए, हो सकता है 1940 में भी मिल जाए। 1940 के ऊपर है तब तक बाइंग करना ही है। और इस पीरियड का हाईएस्ट जो भाव है, फर्स्ट जनवरी 2285 होगी, नेक्स्ट जनवरी 2324 होगी, और 2324 हायर से ट्रेड करेगा तो और 5% देगा। तो सीमेंस बाइंग में है, तो मैं भी नोट करूँ सीमेंस बाइंग में है। टाटा कंज्यूमर, देखो अभी आगे का वेबिनार है ना, आपको सुनना नहीं चाहिए। आगे का वेबिनार जो है आपको खुद को ड्राफ्ट करना चाहिए और फिर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि सही है कि नहीं। क्योंकि फर्स्ट एक या दो स्क्रिप्ट जो मैंने समझा दी, उसके बाद ही है ना आपको बाकी की स्क्रिप्ट जो है खुद ब खुद स्टडी करनी चाहिए एंड फिर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि आपकी और मेरी बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। विद दैट ओनली यू विल गेन द कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। फिर आपको ये जो सोलो वेबिनार्स वगैरह है उस सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल लीडर है, हाँ है, कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है, आगे से कंप्यूटर ऑन बाई होकर चल रहा है, हाँ चल रहा है। पर दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कंप्यूटर ऑन बाई सीमेंस। कंप्यूटर ऑन बाई होकर स्टॉक एंड ड्यूज टू सेल हुआ है। तो इस पीरियड का लोएस्ट लो 760 है, इसके ऊपर है तब तक बाइंग का व्यू इंटैक्ट है। और जब स्टॉक एंड ड्यूज टू सेल हुआ उस पीरियड का लोएस्ट लो 788 है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है 788 और 760 में, तो हमें 760 ही रखना चाहिए। 760 के ऊपर है तब तक बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है। और 760 फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी भी नहीं है। और वहां से समझ लो कि मैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो ऑन एवरी डिप में बाइंग करूंगा फॉर द फर्स्ट जर्नी 850 180, और 850 180 हायर से ट्रेड करता है तो 5% और मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, मार्जिन फंडिंग में ट्रेड करता हूँ। तो ऑलवेज करेक्शन आने के बाद मुझे एक स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट और प्रेस सपोर्ट इन आरसी का वेट करना चाहिए। भले लेट बाइंग होगी परंतु आपको नीचे नीचे भाव देखना नहीं पड़ेगा, उसमें थोड़ा गेन कम होगा, दैट इज ओके। हम इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं तो गेन भी कम होगा, दैट इज ओके, मिलना चाहिए। टाटा कंज्यूमर के बाद है टाटा पावर। प्लीज आगे आप खुद करना चाहिए और बाद में क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि आपकी बात भी मेरी बात से, मेरी समझ से मैच हो रही है कि नहीं। और ये मेरी समझ नहीं है, शिक्षा सिस्टम की समझ है। मल्टीपल हेडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाय करंट सीरीज में है, हाँ है। ऑलरेडी कंप्यूटर ऑन बाय होकर चल रहा है, हाँ चल रहा है। अच्छा इसका जो पीसीसीबी है 139.05, और उसके बाद कोई हाईएस्ट है क्या 139.05, वो हायर से ट्रेड किया ही नहीं है, तो फॉलो बाइंग नहीं आई है। हालांकि बाइंग में है बट हमको बाइंग हमारे जो अभी इस वेबिनार के जो क्राइटेरिया है उसमें फॉलो बाइंग होकर करेक्शन आता हो, वो बाइंग करने की हम बात कर रहे हैं। तो टाटा पावर जो है रिजेक्ट। टीसीएस मल्टीपल लीडर है, हाँ है। कंप्यूटर ऑन बाई है, हाँ है। ऑलरेडी कंप्यूटर ऑन बाई से भी चल ही रहा है, तो कंप्यूटर ऑन बाई होकर फॉलो बाइंग आ गई है।
इस पीरियड का पीसीसीबी 3487 हायर से ट्रेड किया है। तो इसी पीरियड का लोएस्ट लो है 3357, 3339, 3400, कहीं भी 3400 भी आ सकता है, 3340 भी आ सकता है, और 3339 के ऊपर जो है हमारा व्यू इंटैक्ट है और टीसीएस भी बाइंग में है। और इस तरह के करेक्शन जब भी आते हैं तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी कितना पॉइंट डाउन है उसकी गपशप में नहीं रह के, उसके बारे में बातचीत नहीं करके, उसका उसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट हमारे पास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ऑन करेक्शन मिल सकती है, दैट इज आइडिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट SGX Nifty. We are not talking about Alchem, Bharti Airtel, HCL Tech, Infosys, FSI, Siemens, Tata Consumer, TCS. We are talking about a trading strategy and ये इवेंट है, एक ऑस्पिशियस डे है कल, अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से मिलता है तो हमको लेना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि सबकी सब स्क्रिप्ट हम बाइंग नहीं कर पाएंगे, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू विद फोल्डिंग हैंड्स कि हम जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट बाइंग में आ रही है, हाउ इट इज बिहेविंग, मेहरबानी करके देखिएगा, उसी से कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आएगा। मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है। ऑलरेडी कंप्लीट राउंड बाई से चल रहा है, हाँ चल रहा है। नाउ वीकली में भी क्रॉस वेरीफाई आप कर लेना, मैं अभी करूंगा तो वेबिनार लॉन्ग हो जाएगा। कंप्लीट राउंड बाई होकर फॉलो बाइंग आई है, यस आई है। उस पीरियड का लोएस्ट लो 1053 है और 1053 के ऊपर ये बाइंग में है। ओहो 1400 है, तो अब हम 1053 वगैरह की तो वेट नहीं कर सकते हैं। तो लेटेस्ट लेडर कौन सी है, 17 अगस्त को है। उस पीरियड का लोएस्ट लो क्या है, 1360, 1347, ओके 1347। इस पीरियड का लोएस्ट लो 1347 है। 1347 पे मिलता हो तो लेना चाहिए। टेक महिंद्रा वैसे भी हम 1050 से बाइंग की बात कर रहे हैं, 1030 से, और आज तक उसने सपोर्ट लोअर से ट्रेड किया नहीं है। जो सिंगल सपोर्ट हम कहते हैं दैट इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड सिंस 1050। और हम काफी टाइम इवनिंग वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेंडिंग है, हाँ है। तो ये भी करेक्शन में मिलता हो तो हमें रिसेंट लेडर का जो WDP है 1347 यहाँ बाइंग करना चाहिए। तो ये सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा के बाद है लास्ट स्क्रिप्ट विप्रो। किसी को कम समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमारे रेगुलर वेबिनार्स होते हैं इवनिंग में, वहाँ पे प्लीज क्वेरी पूछ लिया करें। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेरीज। मल्टीपल एडर है, हाँ है। कंप्लीट टर्नआउट बाई है, हाँ है। अच्छा, करंट सीरीज ऑफ कंप्लीट टर्नआउट जो है, करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लीडर है, उसमें ये कंप्लीट टर्नआउट बाई है क्या, ये फॉलो बाई इसमें आई है। तो इसका भाव था इस समय 590.55, फिर है 591.70, और ये 591.70 क्या 23 जुलाई को ट्रेड किया है। 591.70 का नेक्स्ट लेवल है 61.8, छोड़ दे तो आरसी 100% पकड़ो तो हाँ फॉलो बाइंग आ गई है। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, along with BDP, close with PCS। और यहाँ पे तो और बेटर है कि मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट भी है और आरसी 100% के ऊपर भी है। तो विप्रो में भी करंट सीरीज ऑफ कंप्लीट, करंट सीरीज ऑफ लेडर में जो कंप्लीट अमाउंट का अकरेंस है उसमें फॉलो बाइंग 23 जुलाई को दिया है। तो इस पीरियड का लोएस्ट लो क्या है, 525 के ऊपर व्यू बेस्ड ट्रेडिंग बाइंग ही है, बट हम 525 से आज 625 में चल रहे हैं। तो let us take up the recent occurrence। 17 अगस्त को लेडर अक्कर हुई थी, उस पीरियड का लोएस्ट लो है लो WDP PCS 601 है। तो अगर इस पैनिक में कल विप्रो भी 601 के पास मिलता हो तो बाइंग करना चाहिए। ट्रेडर को तब बाइंग करनी चाहिए
जब वो करेक्ट होकर स्टॉप एंड ईएस टू बाई हो। एंड पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर को, डेली बेस्ड ट्रेडर को तब बाइंग करनी चाहिए कि जहां भी 601 के आसपास, 601 एग्जैक्टली भाव पकड़ के मत रखना। हम कह रहे हैं कि 601 के ऊपर वो बाइंग है। जैसे एफसी 161.8, 261.8 के पास आता है तो वहां पे बाइंग चालू कर देनी चाहिए। 601 का जो भी आज 582 है नेक्स्ट लेवल, कल कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, तो इस तरह से वो सपोर्ट से लेना चाहिए। और इसमें भी जो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी होकर अगर एफसी 261.8 आता हो, या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी होकर टूटते 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 धीरे धीरे हमने जो भी सपोर्ट की बात की है वहां आता हो, दैट यू शुड प्रीफर फर्स्ट। सीधा वहीं मिलता हो वो सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस टूटते 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 धीरे 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 फ्रेश है, एक कम से कम एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी होकर अगर 601 के पास मिलता हो, या जो भी स्क्रिप्ट हमने बाई की बात की है वो सब बेस्ट बाई है। इस तरह से हमने 15 स्क्रिप्ट है, उस 15 स्क्रिप्ट में से हमने सिलेक्ट किया है अल्केम, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, इंफोसिस, एम्फेसिस, सीमेंस, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस और टेक महिंद्रा। ऐसे नाम पढ़ते पढ़ते दिख रहा है कि मोस्टली टेक शेयर्स जो है, टेक सेक्टर्स जो है, उसमें ही ज्यादा बाइंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 में से 6 स्क्रीप्स जो है हमने रिजेक्ट की है। दो इट इज इन बाइंग, बट हमारे करंट क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठ रही है। करंट क्राइटेरिया में 9 स्क्रिप्ट फिट है। तो कल प्लीज बाइंग भी कीजिएगा ये 9 स्क्रिप्ट में, जहां जहां हमने बात की है उस भाव पे मिले तो। और जो नहीं कर रहे हैं बाइंग, वो बाकी की स्क्रिप्ट जो है एंड हाउ इट इज बिहेविंग वो देखिएगा जरूर। लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye.